अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया समझदार कैसे बने, बुद्धिमान कैसे बने, विजडम कैसे एक्वायर करें। तो आज मैं आपको अपने जीवन के 2 किस्से सुनाऊंगा, कैसे मैंने उनसे सीखा और क्या सीखा ये बताऊंगा, जिससे आपको सीखने की भी समझ आए और जो 2 बहुत अहम बातें मैंने सीखी है वो भी आपके दिमाग में समझ आए। दोस्तों 10वीं कक्षा की बात है, बोर्ड्स होते हैं हमारे यहाँ, सीबीएसई के बोर्ड्स होते हैं। मैथ्स का पेपर था और जो सेंटर था वो मेरे घर से कम 13-14 किलोमीटर दूर था, बिल्कुल भीड़ वाली जगह थी। और मैं बेवकूफ़ी में अपना एडमिट कार्ड ले जाना भूल गया। एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर याद आया कि एडमिट कार्ड तो है ही नहीं। आंखों में आंसू आने लगे, घबराहट होने लगी। वहां हमारे टीचर खड़े हुए थे, किसी तरह बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरे को अंदर भेजा, एग्जाम रूम तक पहुंचवाया। मेरे पिताजी तुरंत न जाने कैसे फटाफट घर गए। पता नहीं कितना रिस्क लिया होगा रास्ते में उन्होंने। आधे पौने घंटे में घबराता रहा, कुछ लिख नहीं पाया, पेपर को शुरू भी नहीं कर पाया, जब तक मेरे पिताजी वापस नहीं आ गए और मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं आ गया। दोस्तों ये हादसा था, बहुत बुरा था। ज्यादातर लोग इसको एक हादसे के रूप में याद रखेंगे, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन भर के लिए उस हादसे से सीख ले ली कि वो कैसे दोहराया ना जाए। उसके बाद से जब भी मेरा कोई जरूरी काम होता था, कई सारे जरूरी काम मुझे करने होते थे, मैंने हमेशा एक चेकलिस्ट बनाई है, चाहे कागज पे बनाई हो, चाहे फोन पे बनाई हो, चाहे जैसे बनाई हो। मुझे कहीं जाना है, कुछ जरूरी सामान है या कुछ जरूरी काम करने हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, वो एक काम होता है, उस पर टिक लगता है, सब कामों पर टिक लगना चाहिए। और वो गलती मैंने जीवन भर उसके बाद उस तरीके की गलती नहीं दोहराई। एक गलती और पूरे जीवन का फायदा हो गया, एक के बदले हजारों दिन का फायदा मिल गया, क्योंकि उस हादसे से सीखा। उसको हादसे के रूप में ही याद रखता कि बुरा हुआ बुरा हुआ बुरा हुआ, या बच गया बच गया बच गया, बस सुकून लिया आगे बढ़ गया, तो कुछ भी नहीं होता। जीवन में झांकना पड़ता है, जीवन के अनुभवों को अच्छाई बुराई से ऊपर देखना पड़ता है कि मैंने क्या सीखा, आगे से कैसे ना हो। ऐसे ही दोस्तों एक पुरानी बात है, स्कूल की बात है। मैं कुछ दोस्तों के बीच में खड़ा था, तभी अचानक से 2 लोग एक तीसरे लड़के का मजाक उड़ाने लगे। आपस में हंसी मजाक तो होता ही था, कभी किसी को पकड़ा जाता था, कभी किसी को पकड़ा जाता था। जिसका वो मजाक उड़ा रहे थे ना, वो नाराज नहीं हुआ, उसने नाराजगी नहीं दिखाई, वो भी हंसने लगा, हल्का हल्का हंसने लगा, चाहे वो एक्टिंग कर रहा हो। इससे उन लोगों के मजाक को उसने बल नहीं मिलने दिया। और तभी वो अचानक से बोला, अरे तुमने कल का वो फुटबॉल मैच देखा यार, कमाल हो गया यार, उस प्लेयर ने ऐसा खेल दिया, उस प्लेयर ने ये गलती कर दी। वो दोनों लोग जो फुटबॉल के फैन थे, तभी फुटबॉल की बातें करना शुरू हो गए, वो पुरानी बात को भूल गए। मैं चुपचाप खड़ा रहा और उसके बाद सिर्फ फुटबॉल की बात हुई, वो हंसी मजाक बंद हो गया। उस दिन के बाद मैं जान के उस इंसान के साथ कई बार खड़ा होता और उसका वही व्यवहार, उसका वही स्वभाव, उसकी वही बातें बार बार रिपीट होती। कोई उसका मजाक ही नहीं उड़ा पाता, जहां कोई उसका मजाक उड़ाना शुरू करता वो हंसता और बात बदल देता। ये उसका कॉम्बिनेशन था, पहले हंसना खुद पर, फिर कोई एंटरटेनिंग दूसरे के मतलब की बात कह देना। और वो तरीका मैंने उससे सीखा और अपनी लाइफ में रिपीट करा। कभी जब किसी ने मेरा मजाक बनाने की कोशिश करी और मैंने वही काम किया, तो एकदम से बात पलट गई और मैंने लोगों को भी वही एडवाइस दी और वो लोगों के लिए भी काम किया, मेरे दोस्तों के लिए भी काम किया। तो उस इंसान से, उस इवेंट से, उस चीज से मैंने सीखा कि समझदारी बहुत काम आती है। समझदारी से बड़ा युद्ध जीता जाता है कि कैसे लोगों को इनकरेज नहीं करना। लोग चाहते हैं कि आप रिएक्शन दो और वो और भड़के और भड़काए, कि बातों को कैसे पलटना है, लोगों के मतलब की बात कह के कैसे उन्हें उलझाना है। और दोस्तों अगली बात, मेरे लिए तो वो मेरे जीवन के अनुभव थे, पर मैं आपसे अपने अनुभव साझा कर रहा हूं, तो आप मेरे अनुभवों से भी सीख सकते हो। इसके लिए आपको किसी बुराई का एक्सपीरियंस करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बुरा झेलने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई अपने अनुभव साझा कर रहे हैं तो उनको भी ध्यान से सुनोगे तो भी ऐसी विजडम आपको मिल सकती है, बिना गिरे हुए। तो जीवन में 2 बातें हमेशा ध्यान रखना, जीवन को ऑब्जर्व करो, अवेयर रहो। सिर्फ देखना नहीं है क्या हो रहा है, सुनना नहीं है क्या हो रहा है, बोलना नहीं है, परिस्थितियों को, स्थितियों को, लोगों को, बातों को, हादसों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को गहराई से समझना है। ऑब्जर्वेंट बनो, चाहे बुरे से बुरा अनुभव हो, आपको कनेक्शन बनाने हैं और समझना है कि आगे वो कैसे ना हो, वो क्यों हुआ, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या सही गलत किया। किसी भी परिस्थिति या किसी भी स्थिति का अपने मन में पोस्टमार्टम करो। 10 बातें सीखने को मिल जाएंगी, जीवन भर के लिए सीखे मिल जाएंगी। तो जीवन को सिर्फ इंद्रियों से मत जियो, इमीडिएट रिएक्शन देने के लिए मत जियो। जीवन को ऊपर से भी देखो, समझदारी से जियो। हर चीज को भापना है, नापना है, समझना है और भविष्य में अपना भला करना है।
दोस्तों, अपने अहंकार को आगे लाए बिना लोगों को सुनो, लोगों को समझो, लोगों की राय लो, लोगों के अनुभव सुनो। कोई इंसान जिसको लोग बहुत छोटा समझते हैं वो भी बड़े से बड़ा अनुभव आपको दे जाता है। कोई इंसान जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं वो भी आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा जाता है। तो लोगों का सम्मान करो, सब जीवों का सम्मान करो और भाव रखो मुझे सबसे सीखना है, सब बराबर हैं, सब ईश्वर के निमित्त हैं, सब मुझे कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। सीखने का भाव अपने अंदर जिंदा रखो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।